Welcome to this math session, students. In previous math session, we started about division of polynomials. Division of polynomials हमने शुरू किया था. Division of polynomials की basic steps कि उसे कैसे किया जाता है वो मैंने आपको सारे दिखाए थे. उसमें एग्जांपल्स में बस ये वाला दिखाना बाकी है कि ऐड जीरोस हमें कब कब करना है. उसके बेसिस पे हमने इन क्लास एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे. होमवर्क एक्सरसाइज के लेवल 1 का क्वेश्चन 1 मैंने आपको घर से दिया था. अब उसमें आपको जो भी क्वेश्चंस में डाउट है प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. इन क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चंस में डाउट है प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. तो वाले क्वेश्चंस हम देखते हैं पहले. ओके, ऋषभ इज आस्किंग सर हाउ मेनी जीरोस आर इन जीरो पॉलिनोमियल. ऋषभ मतलब जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं आप ये पूछ रहे हो. इनफाइनाइट. जीरो पॉलिनोमियल में आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो आंसर जीरो ही आएगा. राइट. बाकी डाउट में सिर्फ 2 1. हाँ यस मोहिल, आई टोल्ड टू सबमिट 2.1 एंड 2.2 इन गूगल क्लासरूम. राइट, तो मैं कर देता हूँ. सांकेतिक सेकंड. ओके चलो, सो लेट मी ओपन योर होमवर्क एक्सरसाइज. होमवर्क एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन 2. राइट, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट में श्रेया को डाउट है और सेकंड सांकेत आपको क्वेश्चन 2 पूरे में डाउट है. ओके, सानवी का भी क्वेश्चन 2 पूरा. ओके ओके चलो क्वेश्चन 2 में ऋषभ इज आस्किंग कैन वी प्रूव इट. कौन सा वाला ऋषभ, इनफाइनाइट जीरोस वाला. जीरो पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट जीरोस होते हैं. व्हाई नॉट. इट्स प्रूफ इज आल्सो वेरी सिंपल. सी दिस इज योर जीरो पॉलिनोमियल. करेक्ट ऋषभ. हाँ ना, क्या आपकी जीरो पॉलिनोमियल है. अब जीरो पॉलिनोमियल के अंदर आप x की जगह कुछ भी सब्सटीट्यूट करो, आंसर क्या आएगा. सपोज आप 1 सब्सटीट्यूट कर रहे हो, क्या आंसर आएगा. 2 सब्सटीट्यूट कर रहे हो, क्या आंसर आएगा. जितना भी √2 सबमिट कर रहे हो, क्या आंसर आएगा. 0. ऐसे जितनी भी वैल्यू सबमिट करोगे सबके लिए क्या आंसर आएगा. 0 ही आएगा. हाँ या ना. आर यू देयर ऋषभ. सो जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आपको मिलेंगे. इनफाइनाइट. इनफाइनाइट जीरोस. राइट. ओके चलो. नाउ अब यहाँ पे दूसरे डाउट भी आ गए हैं. रोहन क्वेश्चन 1 पार्ट 2 3 4. ओके चलो, इसके बाद क्वेश्चन 1 हम देख लेंगे. आपके होमवर्क एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन 1 2 3 4. ओके रोहन, एनी अदर डाउट्स एनीवन. ठीक है, तो अभी ये शुरू करते हैं. नाउ इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम व्हाट विल बी द रिमाइंडर सॉल्व यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. अरे अब ये तो रिमाइंडर थ्योरम वाला है. रिमाइंडर थ्योरम तो अभी हमने पढ़ा नहीं है. ठीक है, अगर आपने डिवीजन से सॉल्व किया है वेल एंड गुड, बट ये रिमाइंडर थ्योरम वाला है स्टूडेंट्स. सो डोंट वरी अबाउट इट एज ऑफ नाउ. जैसे हम रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे उसके बाद उसको देखा जाएगा. इज दिस क्लियर एवरीवन. ओके, रिमाइंडर थ्योरम आज ही हम देखने वाले हैं. उसके अलावा आप क्वेश्चन 1 में जो आपको डाउट है वो देख लेते हैं. तो क्वेश्चन 1 सेकंड थर्ड फोर्थ. ओके, sure Rohan, you are having doubt in these questions. Okay. Now solve the following using long division method. उसमें आपको सेकंड वन थर्ड वन एंड फोर्थ वन में डाउट है. इसमें इसलिए डाउट है क्योंकि इसमें वो जीरो वाला कंसेप्ट है. राइट, जो मैंने आपको बोला था हम बीच में जीरोस को ऐड करेंगे. अब वो जीरोस को ऐड करने के लिए ये वाला एग्जांपल तो बाकी सब स्टूडेंट्स के कैसे हो गए. जीरोस को ऐड किए बिना करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा. थोड़ा नहीं, आई थिंक बहुत प्रॉब्लम होगा. सी फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी योर सेकंड क्वेश्चन. 5x to the power 4 minus x cube, sorry, minus x square minus 9 divide by
x cube minus 3x plus 2. Now raise your hand who will tell me first step. What is the first step here? Division of polynomial में first step क्या है? Anyone raise your hand. Yes, Jalin, can you tell me first step? Sir, arranging the degree of x in descending order. Yes. So आपके डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, करेक्ट है? ठीक, चलो जब आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो कैसे शुरू करोगे? पहले मुझे डिविडेंड को लिखाओ, राइट? अगर डिविडेंड को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, एक्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाउ कैन आई स्टार्ट? यस जलिन। सर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है सर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, बट यहाँ पे अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं जाऊं, ये 5x टू द पावर 4, उसके बाद x क्यूब आना चाहिए, देन इट शुड बी x स्क्वायर, देन कांस्टेंट टर्म. I am having x square term, I am having constant term, but I am not having any term which contains x cube. Correct? Yes or no? Everyone. Yes, right? And step 1 में yes, and even I am not having any term which contains x to the power 1 as well. Yes, very good Shivansh. Right? So step 1 में आपको वापस याद दिला दो स्टूडेंट्स. स्टेप 1 आपका ये था, राइट बोथ द पॉलिनोमियल्स इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x, ऐड जीरोस इफ रिक्वायर्ड. तो अब ये जीरोस कहाँ पे ऐड करने हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझना. जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है, कैन आई एड जीरो हियर, लाइक 0x क्यूब, बिकॉज 0 into x क्यूब विल बी 0 ओनली. आई कैन 0 एनी टाइम एनीवेयर. यस और नो एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. 0 तो सभी जगह हम ऐड कर सकते हैं ना, बिकॉज 0 आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, फाइनल आंसर विल बी सेम. इन अ सेम वे यहाँ पे x की पावर 1 का कोई कोएफिशिएंट नहीं है. कैन आई राइट इट एज 0x? इज दिस स्टेप क्लियर एवरीवन? यस सर. जो मैंने यहाँ पे दो चीजें ऐड करी हैं स्टूडेंट्स, that is 0x cube and 0x, and why I have added them, that is also clear. मैंने उसको क्यों ऐड किया वो क्लियर हुआ एवरीवन? यस सर. इजी, राइट? चलो नाउ our dividend. Yes, Tanishka. Sir, when adding 0, there we can write minus sign also. Yes, you can write minus sign also, but आपको पता है कि माइनस में हर बार हमें कंफ्यूजन होता है ना? माइनस में कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, सो बेटर टू राइट प्लस ओनली. ओके, क्योंकि जीरो की कोई साइन नहीं है. जीरो इज हैविंग नाइदर प्लस साइन नॉर माइनस साइन, सो यू कैन ऐड एनी साइन टू जीरो. ओके, Okay, sir. एनी अदर डाउट्स अबाउट दिस जीरो एवरीवन? राइट, चलो अब अश्विन इज आस्किंग सर क्या हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं? अश्विन आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो, बट उसमें कंफ्यूजन होगा, राइट? उसमें आपको सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. सो बेटर कि इस तरीके से जाओ. ओके अश्विनी, राइट? चलो अब x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, उसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ. x क्यूब के बाद कौन सा होना चाहिए स्टूडेंट्स? x स्क्वायर. डू आई हैव एनी टर्म्स कंटेनिंग x स्क्वायर? नो. सो वेरी गुड मुहिल, वी आर गोइंग टू ऐड हियर 0x स्क्वायर. चलो x स्क्वायर के बाद x की पावर होनी चाहिए, सो माइनस 3x प्लस 2. ओके, here I have added 0x square. So on both the polynomials I have written both the polynomials in descending powers of x, and I have added zeros as per the requirement. Clear everyone? Is this clear? Quickly tell me yes if you agree. Yes sir. Yes, sir. Clear? Okay, great. चलो great. Now अब बाकी के steps as it is follow करो. Who will tell me step number 2? Yes Gauss, tell me step number 2. Sir, first term of dividend divided by first term of divisor will give the first term of quotient, sir. So what is first term of dividend here? 5x to the power 4. What is first term of divisor here? X cube. Okay, so if I am dividing 5x to the power 4 by x cube, what I am going to get? Sir, 5x. Very good. So ये आपको रफ में ही करना है. 5x to the power 4 divide by x cube, you are going to get 5x, right? Now what will be the third step? और उसी step में हाँ ठीक है, third step will be different. Who will tell me third step? Raise your hand. Thank you Gauss for second step. Who will tell me third step? Yes Shivansh.
We will multiply the quotient we got with every term in divisor. Yes, yes. Thank you, Shivansh. But wait, प्रतीका को फर्स्ट स्टेप में डाउट है तो मैं फर्स्ट स्टेप वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ. प्रतीका जीरोस ऐड करने वाला स्टेप, राइट प्रतीका? Yes, sir. वेरी गुड प्रतीका, ऐसे पूछते रहो राइट जब भी डाउट आए. और जिसको भी फर्स्ट स्टेप में डाउट है प्लीज आस्क. सी हियर एवरीवन, दिस इज 5x टू द पावर 4 प्लस पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो देखो, 5x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9. So whenever you are writing your polynomial in descending powers of x, here your maximum power is x to the power 4. After this x to the power 4, it should be x cube. After this, it should be x square. After this, it should be x to the power 1. After this, it should be x to the power 0. Am I correct? प्रतीका, क्या descending order में यही सारी terms होनी चाहिए? प्रतीका, are you there? X to the Yes, power sir. 4, x cube, x square, x to the power 1 and x to the power 0. x to the power 4 का coefficient it is already there. x to the power 4 वाली टर्म हमारे पास है. क्या x cube वाली टर्म है जो भी हमें पॉलिनोमियल दी गई है? Do we have any term containing x cube? No, sir. No. So can I add here 0x cube like that? Yes. Yes. Now similarly, do I have any term which contains x square in the question? Yes. Yes or no? x square वाली टर्म है ना? Yes. So I can directly write minus x square. Do I have any term containing x here? X वाली कोई term है प्रतीका? No, sir. Yes. So just I'll write it 0x. That means the terms which are not present in given polynomial that I can write by multiplying it with 0. So for x cube I have written 0x cube. For x I have written 0x. Why? क्योंकि उसकी वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी ना अल्टीमेटली. Clear? Pratika, are you getting my point? Yes, sir. This polynomial and this polynomial both are same क्योंकि इसमें बीच में बस हमने 0 ऐड किए हैं. Similarly here we are having x cube but we are not having any term containing x square, so I have added 0x square. Clear Pratika? Yes, sir. Okay. Any other student is having any other doubt in this? First step is very much important. अगर ये आपको first step पता चल गया तो बाकी के questions कि मैं आपको फर्स्ट स्टेप दिखा दूंगा तो फिर वो आपके आराम से हो जाएंगे, राइट? और सेकंड क्वेश्चन अगर मैं दिखा देता हूं तो इसी तरीके से आप थर्ड फोर्थ घर से कर सकते हो. चलो, तो 5x मेरे पास आया. शिवांश ने हमने बताया थर्ड स्टेप सर हम 5x को सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आपके डिवाइजर से. सो मल्टीप्लाई करते हैं. 5x into x cube will give you 5x to the power 4. 5x into 0 will give you 0. x square into x will give you x cube. 5 into 3 will give you 15. x into x will give you 15x square. This will give you 5 2s are 10x. Is this clear, students? Right? फिर शिवांश मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना होता है? Subtract. Yes. So if I subtract from here, subtraction means changing the sign. Plus sign will become minus, minus sign will become plus. 5x to the power 4 minus 5x to the power 4 will get cancelled out. 0x cube minus 0x cube will get cancelled out. Minus x square plus 15 minus 1, it will be plus 14x square. Minus 10 plus 0, it will be minus 10x. Is this clear, everyone? Hi, Anna, right? Now let me... Yes, sir. Yes. Let me bring down this minus 9. Now, who will tell me the next step? Yes, Sanketi? You have to repeat the step 1 and step 2 and step 3, sir. Okay, what is step 2, Sanketi? So divide, dividend and divisor. First term only, na? So Yes, here sir. I am having 14x square in dividend. Divisor में मेरे पास x cube है, तो मुझे तो ये 14 by x मिलेगा. Is it correct? Just think again. Anyone else? Raise your hand. यहाँ पे क्या एक मिसिंग पॉइंट है? हम बोलो सांकेती. आपने हैंड रेज किया है, मीन्स यू गॉट इट और यू वांट टू थिंक. यस. हाँ, सोचो, देखो आराम से बोलो. रोहन. Sir, we have to repeat the steps until the degree of the dividend is less than the divisor. Yes, and here already degree of dividend is less than degree of divisor, so we cannot go forward, right?
और ये स्टेप याद नहीं रह रहा है तो मैंने बोला था जब भी आप डिवाइड करो और 1/x 1/x स्क्वायर ऐसी चीजें आ जाए वहां से फिर छोड़ देना है, बिकॉज इट इज नॉट पॉलिनोमियल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस विल बी योर रिमाइंडर ओनली and this will be your quotient. Clear students? Clear, right? Because degree of remainder is less than degree of dividend. Okay. And और किस स्टूडेंट्स का 5 आया था? ओके 5 नहीं आकाश 5x है वो, तो चेक करो आकाश आपकी कहीं गलती हुई हो तो. सो ये रिमाइंडर और क्वोशंट फॉर पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन नंबर 2. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हो Yes, गया? sir. Yes, श्योर sir. सबको क्लियर, राइट? कैन वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let us see third question. मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा एक साथ, अभी ये कर लेते हैं पहले. x cube minus 1 divide by x minus 1. Now, चलो x cube minus 1 divide by x minus 1. हाँ ये समर, तो उस पर आप कंटिन्यू कर सकते हो. चलो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मुझे कौन बताएगा? x cube minus 1 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? जेलिन आपने आंसर दिया है अभी तक? शायद दिया है ना, किसने नहीं दिया? समर, समर आप मुझे बताओ कैसे लिखूंगा? Sir, we have to write the dividend and divisor in the descending Okay. order of Yes, degree. and how can I write in descending order as x cube minus 1 and x minus 1? Sir, both are in descending order already. Descending order only, and I have to add zeros if requirement. Here, is there any requirement of zeros? Yes, sir, there is required. Yes, yes. So how can I add them? The x cube plus 0x square Yes, plus 0x yes, minus. minus. Now, Pratika, is there any requirement to adding zeros in divisor, that is in x minus 1? No, sir. Yes, very good. Chalo. Shreya, can you tell me how to divide these two polynomials? So divide by dividend divided Okay. by divisor. Yes, so first term by first term only, x cube by x will give us x square. So if I keep here x square, it will be x cube minus x square. Correct, Shreya? Right? Yes. Pratika, Shivansh. Okay. So here x cube minus x cube, this will be plus x square. Next step is, since next step is our division. Sorry, subtraction. X cube minus x cube will give you 0 plus x square plus 0x square. This is nothing but 1x square plus 1 plus 0. It will give you only x square. Correct, students? Check. It will give you only x square. Hi, Anna. Jaldi jaldi bolo. Yes, sir. Yes, Okay, sir. can I bring down this 0x and 1 here? So this will be plus 0x, this will be minus 1. X square plus 0x minus 1. Okay, chalo. Now again, what will be next step, Tanishka? Sir, we should see that the number is smaller than the question. Sorry. Yes, number not exactly, it is called degree. Right, not number but degree. बोलो क्या डिग्री क्वोशंट से स्मॉलर है? क्वोशंट की डिग्री 1 है, रिमाइंडर की डिग्री क्या है? 2 है. So we can divide further, right? And how we can divide further? Again, x square, X square. multiplied by all that number. No, divide by only x. First term of dividend divide by first term of divisor. Okay, Tanishka? Okay. So x square by x will give us x only. So here I am going to write plus x. X will be multiplied with both of them. So it will be x square minus x. Is this clear, students? Rohit, right? Now let us Yes, go sir. for subtraction part. So this will be minus x square. This will be plus x. So if I subtract further, plus x square minus x square will get cancelled out. Plus minus, this is exactly plus x only, and this is exactly minus 1. Right? If I bring down this minus 1.
Pratika, can you tell me what can be the next step, Pratika? Samarth, you can lower your hand. Pratika, are you Sir? there? Yes, Pratika. Sir, here the remainder has x minus 1 and here the quotient also has X minus 1. x minus 1, sir. So both are same only, no? Both are same only. So can I simply write x minus 1 into 1 will give me x minus 1? Correct? Easy, right? Or if you go by procedure, here first term of dividend divided by first term of divisor will give you 1. So if you keep 1 here, 1 into x minus 1 is going to give you x minus 1 only. Clear, Pratika? Okay. Yes, sir. Now, so this is minus x plus 1. ये आपका cancel हो जाएगा, ये भी cancel हो जाएगा. This will give you 0. So x cube minus 1 by x minus 1 is going to give you, or simply just you can write x square plus x plus 1 will be your quotient. Is this clear, students? Is this clear? Yes, sir. Okay. Can I show you last fourth one, or fourth you can try from home? Because in fourth just you need to add here 0x square and here you need to add 0x. So can you try again fourth from home? Okay. So quickly note down these two questions, students.